क्या ए और बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स की संतान ओ ब्लड ग्रुप की हो सकती है? ज़्यादातर लोग इसका जवाब गलत ही देते हैं, पर ये जेनेटिक्स की दुनिया है, यहाँ पर सब संभव है। अगर ए और बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंट हो और ओ ब्लड ग्रुप जो है यह रिसेसिव हो, तो ये संभव है कि ओ ब्लड ग्रुप भी संतान में जा सकते हैं। यह है एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक जीन दूसरे जीन से हमेशा इंडिपेंडेंट ही इनहेरिट होती है। इस वजह से जो F2 जनरेशन में रेशियो मिलता है वह 9:3 रेशियो और 3:1 कर मिलता है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या इनहेरिट हो सकते हैं? मेंडल ने एक बहुत खूबसूरत प्रयोग किया। उसने मटर के येलो और राउंड शेप बीज वाले पौधे को लिया और दूसरी तरफ हरे और रिंकल शेप वाले बीज को वाले पौधों को लिया, उसके बीच में आपस में क्रॉस कराया और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित थे। रिजल्ट में ये सामने आया कि कभी भी 2 ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट नहीं होते हैं। नमस्कार, हम आपका स्वागत कर रहे हैं क्लास 12th के बायोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, जहां आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भी ब्लड ग्रुप है ये क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। हर किसी के शरीर में एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो उसका अपना ब्लड ग्रुप बताता है। जैसे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। जब बाहर से कोई दूसरा ब्लड उसके शरीर के अंदर में जाता है, दूसरा ब्लड का मतलब क्या हुआ? बाहर से कोई दूसरा एंटीजन, तो बॉडी उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। जब बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो उसको क्या कर देती है? किल कर देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल के रूप में समझती है या फॉरेन एंटीजन के रूप में लेती है और उसके अगेंस्ट में इमीडिएट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है और वो एंटीबॉडी क्या करते हैं? उसको किल कर देती है। टी लिम्फोसाइट्स उसको किल कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी केवल और केवल ब्लड के रूप में किसको पहचानती है? ए ब्लड ग्रुप को। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो उसको हमेशा सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है, अदरवाइज जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर देगा। नाउ अगर हम देखें तो ए एलील वाले वाला जो ब्लड ग्रुप है, आइए यहाँ पर एलील्स का सेट है। एलील है, हमने बताया था कि आप उसको एज ए जीन के रूप में लेके चले कि ये जीन है। तो अगर एक पेरेंट्स में आईए एलील है, दूसरे पेरेंट्स में आईए एलील है, तो जब दोनों पेरेंट्स का जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या आएगा? आईए और आईबी, अगर दोनों डोमिनेंट हैं। अच्छा, आईए और आईबी अगर दोनों में से कोई एक ही डोमिनेंट हो, सपोज ए डोमिनेंट हुआ, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा एलील देखिए, आई ए, एक पेरेंट्स में आईए एलील, दूसरे पेरेंट्स का आईबी एलील, दोनों मिलके क्या बनाए? सेम आईए और आईबी एलील का सेट बनाए। पर यहाँ पर क्या था? बी एलील जो था ज्यादा डोमिनेंट था, तो इसलिए या फिर यहाँ पे दोनों ही एलील डोमिनेंट थे, तो जो ब्लड ग्रुप निकल के क्या आया? तो वो क्या आया? ए बी। सेम ऐसे बी के लिए भी हो सकता है कि अगर आईए और आईबी है, दोनों मिलके जीनोटाइप आएगा, ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा? आईए आईबी। अगर बी एलील ज्यादा डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक एलील है आईए, दूसरा एलील है स्मॉल आई, हम जो दिखा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो दूसरा ब्लड ग्रुप है ओ, यानी जैसे हम स्मॉल आई लिखा है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना? आईए और आई। तो यहाँ पे अगर ए जो है यानी आई जो है ये रिसेसिव है, ए जो है ये डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरा हम देखें, एक पेरेंट से आता है आईबी एलील, दूसरे पेरेंट से आता है आईबी एलील, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आईबी आईबी। तो इनका जो कैरेक्टर है हमने बताया था, एक एलील ही अपना कैरेक्टर शो करता है। तो यानी 2 गैमेट्स हमेशा इंडिपेंडेंट ही जाते हैं और दोनों में से
किसी एक का ही करेक्टर आता है, तो जो करेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। ऐसा ही आई भी ब्लड ग्रुप है, दूसरा आई है, आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप। ये दोनों का ही जो जीनोटाइप आएगा ऑफ स्प्रिंग में वो क्या आएगा, आई बी और आई। यानी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, यानी जो संतान होती है, संतान में ये दोनों ही ब्लड ग्रुप जाते हैं, इंडिपेंडेंट जाएंगे, दोनों ही जाते हैं, पर दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टर शो हो जाता है। तो यहाँ पे बी डोमिनेंट था इसलिए बी का ब्लड ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हो गया आई, स्मॉल आई, यानी ओ ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट्स से, दूसरे पेरेंट्स का भी जो ब्लड ग्रुप था वो क्या था, स्मॉल आई, यानी ओ ब्लड ग्रुप। दोनों जब आपस में मिले तो क्या बन गया, आई आई, यानी ओ ब्लड ग्रुप, और फाइनल इसका जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। ये था जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। नाउ क्या मल्टीपल एलिल्स जो होते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम मल्टीपल एलिल्स की बात करें, जहां पे कई एलिल्स आपस में साथ में कंबाइंड रहते हैं, एक सेट के रूप में रहते हैं, जैसे हम ब्लड ग्रुप में देख सकते हैं एबीओ सिस्टम जो है, तो ये ए एलिल भी है, बी एलिल भी है और ओ एलिल भी है। तो जब भी मल्टीपल एलिल्स रहते हैं तो हमने क्या किया गया कि मेंडल ने पॉपुलेशन में स्टडी किया और बताया कि पॉपुलेशन में कई एलिल साथ में रह सकते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने जो स्टडी किया 2 एलिल वाले सेट का साथ में स्टडी करके देखा। उसमें समझ में आया कि अगर होमो एक स्टार्च, जैसे हमने मटर है, मटर का प्लांट जो था वो उसमें देखा कि स्टार्च है, अगर स्टार्च का जनरेशन हो रहा है, शर्करा का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक प्लांट में अगर शर्करा का जनरेशन हो रहा है, शर्करा बन रहा है, तो शर्करा के लिए जिम्मेदार जो एलिल था वो क्या था, कैपिटल बी। दूसरा एक और पौधा भी लिया, वो भी स्टार्च बना रहा था, स्टार्च ग्रेन, तो उसका एलिल क्या था, स्मॉल बी। अब ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, आपको बताया था, अगर एक बड़ा भी एक छोटा भी हो तो वो हेटेरोजाइगस कहलाता है। तो अब इनके गैमेट्स जब जाते हैं क्रॉस के लिए तो कैसे जाएगा, एक सिंगल बी इससे एक सिंगल बी, ये आपस में मोनोहाइब्रिड करेंगे। डबल बी कैपिटल रहे तो बड़े स्टार्च के ग्रेन बन रहे थे, डबल बी स्मॉल में रहा तो स्मॉल स्टार्च के ग्रेन बना था। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, मोनोहाइब्रिड हुआ, तो मोनोहाइब्रिड के बाद क्या बना, इधर से एक एलील आया सिंगल बी, इधर से एक एलील आया सिंगल बी, तो ये रिजल्ट F1 में क्या है, इंटरमीडिएट साइज या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी से कहते हैं, कि जो बीज का साइज आया वो मीडियम साइज का है। तो हम इसको 2 चीज से कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज था, या फिर इसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, दोनों एलील ने अपना कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं दिखा पाए। तो इस वजह से ये जो था ये भी शर्करा वाले मतलब लार्ज ये स्टार्च दे रहा था, अब ये आया सेट, ये एलील का सेट आया तो ये भी स्टार्च बना रहा है, तो इसे ही कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या मल्टीपल एलिल्स, यानी मल्टीपल एलिल्स भी अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। क्या 2 जीन जो आपस में साथ में है वो क्या अपना कैरेक्टर शो कर सकते, अपने इनहेरिट कर सकते हैं, देखते हैं। मेंडल ने एक प्रयोग किया था, मेंडल ने देखा 2 मटर के प्लांट लिए, एक प्लांट लिया येलो और राउंड शेप का जिसके बीज थे, दूसरा मटर का प्लांट लिया जिसके बीज जो थे वो ग्रीन और रिंकल शेप के थे, ठीक है, दोनों के बीच क्रॉस कराया। अब क्या हुआ, राउंड के लिए इसका जो प्लांट लिया येलो कलर के लिए डबल वाई हो गया, राउंड के लिए आर आर हो गया कैपिटल, इधर रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर आर हो गया और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई वाई हो गया। तो जब इनके गैमेट्स बने तो इसमें से एक आर आया, इसमें से एक वाई आया, जैसा हमने आपको बताया, तो एक ट्रेट ये हुआ। दूसरा ट्रेट क्या था, इसमें से एक स्मॉल आर आया, इसमें से एक वाई आया, आर वाई बन गया। क्यों, हमने हमेशा देखा है कि गैमेट्स तो एक फॉर्म में जाता है, और यहाँ पे डबल ग्रुप थे ना, डबल कैरेक्टर वाला ये था प्लांट, तो इसलिए दोनों कैरेक्टर में से एक गैमेट्स के अंदर में आ गया। अब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि एक ट्रेट अपना कैरेक्टर शो करता है, इसी वजह से एक ट्रेट आया, कौन सा, मल्टीपल एलील का। तो अब आर वाई और स्मॉल आर वाई ये दोनों का मोनोहाइब्रिड जब आपस में हुआ, मोनोहाइब्रिड हुआ तो क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या था, F1 जनरेशन था। अब F1 जनरेशन के जितने प्लांट आए तो डोमिनेंट क्या रहता है, आर मतलब येलो डोमिनेंट है और कैपिटल वाई डोमिनेंट, यानी जितने भी प्लांट हुए वो सब कैसे थे, राउंड शेप के थे और येलो थे। फिर उसका F2 जनरेशन किया गया, यानी सेल्फिंग किया गया, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करा गया। सेल्फ हाइब्रिडेशन में क्या हुआ, दो अलग अलग सेट के गैमेट बने, पहले बने मेल गैमेट्स, दूसरे हुए फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स 4 टाइप के बने, एक तो
स्मॉल आर स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन, दूसरा कैपिटल आर और कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन, तीसरा जो बना वो कैपिटल आर स्मॉल वाई का, और चौथा स्मॉल आर और कैपिटल वाई का। तो दोनों साइड इसी टाइप के ही बने, एक हो गया मेल का और एक हो गया फीमेल का। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। नाउ अब इसमें हम देखें कि जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद किस टाइप के बने, क्रॉस होने के बाद ये कैपिटल आर वाई का जो गैमेट था वो इधर के इन सभी के साथ में क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, तो एक सेट बन गया ये। दूसरा क्या हुआ, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई का जो गैमेट्स था वो फीमेल के चारों गैमेट्स के साथ में रिएक्शन किया या कंबाइन हुआ, रिएक्शन या इसे कंबाइन कहते हैं। तो कंबाइन हुआ, हाइब्रिड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये पूरा सेट हो गया। ऐसा ही करके चारों जो गैमेट्स थे इधर के चारों गैमेट्स से जाके फ्यूज होते गए, तो हमको सेट मिला। सेट मिलने के बाद जो जीनोटाइप आया पेरेंट्स का, तो फाइनल पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप था। और जीनोटाइप्स में से जो गैमेट्स गया था वो क्या था, आर वाई और आर वाई। ये हमने F1 जनरेशन में देख लिया है कि ये ऐसा ऐसा गया था। तो जो रेशियो मिला हमको फाइनली, इसमें रेशियो कैसा मिला, 3 येलो शेप के हमको मिले और एक ग्रीन शेप का, ठीक है, और 3 राउंड शेप के और एक रिंकल शेप का। जैसे हमने आपको बताया कि कभी भी 2 ट्रेट साथ में अपना कैरेक्टर नहीं शो करते, हमेशा इंडिपेंडेंट ही जाते हैं। तो ये वैसा ही है कि जैसे राउंड भी था और येलो भी था, तो येलो वाला जो था वो रिंकल्ड के, येलो वाला जो था वो ग्रीन के साथ अपना क्या किया, फ्यूज होके अपना कैरेक्टर को शो किया। ऐसे ही जो राउंड शेप था वो रिंकल्ड के साथ में फ्यूज होके हाइब्रिड बना के अपना कैरेक्टर को शो किया। तो ऐसे जो हमको मिले वो कितने डोमिनेंसी वाले मिले, येलो वाले 3 मिले, ग्रीन के 1 मिले, ऐसे राउंड शेप वाले 3 मिले, रिंकल्ड के क्या मिले, 1 मिले। तो ये 3:1 जो आया, ये कुछ कुछ आपको जो हमने पहले आपको पिछली क्लास में मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ा था, तो डबल हाइब्रिड है, ठीक है, 2 जीन का डबल हाइब्रिड था। तो मोनो हाइब्रिड वाला जो हमने आपको रेशियो बताया था वहां भी हमको रिजल्ट क्या मिल रहा था, ऐसे ही मिला था 3:1 का। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि 1 जो सिंगल है, सिंगल का हाइब्रिड का रेशियो आ रहा है 3:1, और दूसरा भी जो सिंगल हाइब्रिड है उसका भी रेशियो क्या आ रहा है 3:1। पर चूंकि यहाँ डबल हाइब्रिड वाला कंडीशन है, तो अब क्या होगा, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें दो पेरेंट्स डिफरेंट इन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, मतलब डबल हाइब्रिड जो होता है इसको डाई हाइब्रिड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स तो रहेंगे लेकिन 2 पेरेंट्स वो डिफरेंट ट्रेट्स में मौजूद रहते हैं। यानी एक जो राउंड शेप का है वो ग्रीन के साथ भी रहेगा, एक राउंड शेप का जो है वो येलो के साथ भी मौजूद रहेगा। तो 2 पेरेंट्स जो रहेंगे वो डिफरेंट ट्रेट्स में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से सीट का कलर या सीट का शेप जो है वो डिसाइड होता है। और जब ये अपना कैरेक्टर शो करने जाते हैं तो इंडिपेंडेंट ही जाते हैं, भले ही वो पेरेंट्स डिफरेंट सेट में रहे लेकिन कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ही शो करेगा। यानी राउंड वाला रिंकल्ड के साथ में ही अपना कैरेक्टर दिखाएगा और जो येलो है वो ग्रीन के साथ में ही अपना कैरेक्टर शो करेगा। दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सेट बनेगा, ये आपस में इसी टाइप से बनेगा। नाउ अगला कंसेप्ट रहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप भी कहते हैं। अब जो यहाँ पे हमें जीनोटाइप मिला था, उसका क्या किया हमने, आपस में फ्यूज किया। कैसे, 3 राउंड शेप के मिले थे, एक रिंकल शेप का मिला था, 3 येलो मिले थे, एक ग्रीन मिला था। तो इस जीनोटाइप को जब आपस में कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि क्या आखिर फिनोटाइप मिलता है। तो इस 3 का अंदर के 3 और 1 दोनों के साथ में क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो 3 × 3 क्या आया, 9, रेशियो का रेशियो लग गया, 3 × 1 क्या आ गया 3, फिर लगा बीच में रेशियो, ये वाला रेशियो, फिर 1 का इस दोनों के साथ अंदर में, तो 1 3 के साथ में होगा कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई किए तो 1:3, ये क्या आया 3, फिर 1, फिर रेशियो का एज इट इज रेशियो लग गया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होकर आ गया 1। तो यानी इसमें हमको पता चला कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप हमको मिलता है वो क्या मिलता है, 9:3:1 का। ये आपको ध्यान रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या रहता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या रहता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमको फिनोटाइप मिलता है वो 9:3:1 का मिलता है। अब इस हम लॉ को हम कैसे कह सकते हैं,
इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि दो पेयर्स ऑफ जो ट्रेट है जब भी कंबाइन होंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में दो पेयर्स, ठीक है, टू पेयर्स वाले जो ट्रेट्स हैं जिनमें दो पेयर्स है, तो यानी एक राउंड भी रहे, येलो राउंड और येलो रहे और ग्रीन और रिंकल रहे, तो दो पेयर वाले जो ट्रेट है जब भी हाइब्रिड होगा तो सेग्रीगेशन के दौरान एक पेयर ही, हर पेयर अपना अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करता है। यानी मैंने आपको बता दिया जैसे राउंड और रिंकल ही आपस, एक पेयर बना, ये ही आपस में अपना कैरेक्टर शो करेंगे, और इधर येलो और ग्रीन ये आपस में मिलकर एक ट्रेट बनाएंगे और ये आपस में क्या बोलते हैं अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ये आपस में जो पेयर बनाएंगे ये अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, तो आप आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए।